हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 3 चल रहा है। हमने मोटिवेशनल थ्योरीज कवर करी हैं बहुत सारी, और आज की जो थ्योरी है वो है मैक्क्लेलैंड्स लर्न नीड थ्योरी। तो ये थ्योरी 1971 में आई थी, जो सजेस्ट करती है दैट नीड्स आर एम्पलीफाइड और सप्रेस्ड थ्रू सेल्फ कॉन्सेप्ट, सोशल नॉर्म्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। कि हमारे जो नीड है या तो वो एम्पलीफाई हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, या वो दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। किसके थ्रू? हमारा या तो सेल्फ कॉन्सेप्ट कि हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, सोशल नॉर्म्स यानी सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जितने भी नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या वो दब जाते हैं। तो ये इन्होंने बताया कि जो हमारे नीड्स होते हैं ना, ये लर्नड होते हैं, यानी कि हम सीखते हैं, ये नीड्स लर्नड होते हैं। अब ये कंटेंट थ्योरी है, जैसे कि हमने पहली थ्योरीज पढ़ी थी, मैस्लो की, एल्डेफर की ERG थ्योरी पढ़ी, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी पढ़ी, वो सारी कंटेंट थ्योरीज थी जो नीड के ऊपर फोकस कर रही थी। तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ कंटेंट थ्योरी, इट इज़ फोकसिंग ऑन द नीड, बट इट इज़ सेइंग कि हमारे नीड्स लर्नड होते हैं। इन्होंने 3 टाइप के नीड बताए। एक बताया नीड फॉर अचीवमेंट, जिसको शॉर्ट में इन्होंने N और ACH लिख दिया। तो N मतलब नीड एंड ACH इज द एब्रीविएशन फॉर अचीवमेंट। तो इसका मतलब है द डिज़ायर टू एक्सेल, एक्सेल यानी कि बहुत एक्सीलेंट काम करना या बहुत किसी चीज़ में बहुत एक्सीलेंट हो जाना, उस डिज़ायर को नीड फॉर अचीवमेंट बोलते हैं। टू अचीव इन रिलेशन टू द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टू परसू एंड अटेन गोल्स, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, हम किस चीज़ को अचीवमेंट मानते हैं, डेट डिपेंड्स आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं। तो कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड्स कम होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं। तो जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अचीव करना अपने गोल्स को, वो हमारा नीड फॉर अचीवमेंट होता है। ऐसे ही नीड फॉर एफिलिएशन, जिसको इन्होंने NAFF लिखा है, द डिज़ायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि हमारे दूसरों के साथ क्लोजनेस हो, फ्रेंडलीनेस हो, रिलेशनशिप हो, उसको इन्होंने नीड फॉर एफिलिएशन बोला है। Now need for power is NPOW, desire to control one's environment and to influence other, कि environment को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने, और दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसको इन्होंने बोला कि नीड फॉर पावर है। नाउ पीपल विथ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अचीवमेंट, जिनका नीड फॉर अचीवमेंट ज़्यादा होता है यानी कि एम्पलीफाइड होता है, दे वॉन्ट टू अकम्प्लिश रीजनेबली चैलेंजिंग गोल्स थ्रू देयर ओन एफर्ट। तो उनको चैलेंजिंग काम करने अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका नीड फॉर अचीवमेंट ज़्यादा है। दे प्रेफर टास्क विद अ मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क, उनको उस तरह के काम पसंद है जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है, तभी तो वो चैलेंजिंग लगते हैं। एंड दोज दैट प्रोवाइड इमीडिएट एंड प्रिसाइज फीडबैक इन्फॉर्मेशन, जहाँ से हमें इमीडिएट और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन फीडबैक मिल सके ऑन दी प्रोग्रेस टूवर्ड अ गोल। जो हमारा गोल है उसकी तरफ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो हमारा काम, थोड़ा सा रिस्क हो, उसमें हमें इमीडिएट फीडबैक मिले ताकि हमें ये पता चले कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने गोल की तरफ। तो हाई अचीवर्स होते हैं वो लोग दैट फाइंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ टास्क टू बी इंट्रिंसिकली सेटिस्फाइंग, मतलब अंदर से उनको बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है जब वो किसी काम को पूरा करते हैं। दे डू नॉट एक्सपेक्ट और नेसेसरीली डिजायर द अकम्पनिंग मटीरियल रिवॉर्ड, मतलब मटीरियल रिवॉर्ड मीन्स जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं, जो उस काम को करने से जो और बाहर से जो रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कोई बोनस या सैलरी, उससे मतलब नहीं होता उनको। उनको इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन चाहिए, काम को पूरा करने में जो उनको मजा आता है वो रिवॉर्ड से नहीं आता। ऑल्सो व्हेन हाई अचीवर सेलेक्ट अ गोल दे टेंड टू बी टोटली प्री ऑक्यूपाइड विद द टास्क अंटिल इट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता ना, वो उस काम को छोड़ते नहीं है, वो उनके दिमाग में वही घूमता रहता है, उनका पूरा फोकस उस काम को पूरा करने में होता है। दे टेंड टू बी रियलिस्टिक अबाउट देयर एबिलिटीज, यानी कि उनको पता होता है कि कितनी एबिलिटीज चाहिए, क्या एबिलिटीज चाहिए काम करने के लिए। दे टेंड टू परसिस्ट इन देयर एफर्ट टू अकम्प्लिश गोल्स, परसिस्ट करते हैं, टिके रहते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए। तो ये वो लोग होते हैं जिनमें नीड फॉर अचीवमेंट हाई होता है। और इसका उल्टा हो गया जिनमें नीड फॉर अचीवमेंट कम होता है, यानी कि जिनको बाहर के रिवॉर्ड ज़्यादा पसंद आते हैं, उनको काम में इतना मज़ा नहीं आता, तो वो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ऐसे ही अब हम अगर नीड फॉर एफिलिएशन की बात करें तो पर्सन विद स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एफिलिएशन ट्राई टू प्रोजेक्ट अ फेवरेबल इमेज ऑफ देमसेल्फ, जो लोग हमेशा अपनी अच्छी इमेज बना के चलते हैं क्योंकि उनको सबके साथ रिलेशन अच्छा बनाना है, क्योंकि ये नीड फॉर एफिलिएशन है। दे टेंड टू एक्टिवली सपोर्ट अदर्स एंड ट्राई टू स्मूथ आउट वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट, तो हमेशा लड़ाई झगड़े स्मूथ आउट करने में,
वो करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, दूसरों को सपोर्ट करना। हाई एफिलिएशन नीड एम्प्लॉयज जनरली वर्क वेल इन कोऑर्डिनेटिंग रोल टू मीडिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। ये वो लोग होते हैं जो एक कोऑर्डिनेशन में काम करने में ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालने में अच्छे होते हैं। जैसे कि सेल्स पोजीशन हो गया, वेयर द मेन टास्क इज कल्टिवेटिंग लॉन्ग टर्म रिलेशन, जब दूसरों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना होता है, कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाना होता है, उस टाइप का। तो हाउएवर दे टेंड टू बी लेस इफेक्टिव एट एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज एंड मेकिंग अदर डिसीजन दैट पोटेंशियली जनरेट कॉन्फ्लिक्ट। तो बाकी इसके अलावा रिलेशनशिप्स वगैरह बनाने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट करने की बात होती है, खासकर कि वो रिसोर्सेज जो स्केर्स हैं, जिनकी कमी है, वहाँ पे ये इतने अच्छे नहीं होते हैं। और कोई और ऐसा डिसीजन लेना जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उन चीज़ों में ये इतने अच्छे नहीं होते। बट हाँ, अगेन लोगों को सपोर्ट करना, उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना, ये सब चीज़ें में बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज ऑफ द नीड फॉर एफिलिएशन। नाउ थर्ड नीड है पीपल विद हाई नीड फॉर पावर। अब जिनको पावर का नीड ज़्यादा हाई होता है, दे वांट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर्स, वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड कंसर्न अबाउट मेंटेनिंग देयर लीडरशिप पोजीशन, उनको सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है कि अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी, अगर उनकी लीडरशिप पोजीशन है तो उसको कैसे मेंटेन करके रखना। दे फ्रीक्वेंटली रिलाई ऑन परसुएसिव कम्युनिकेशन, हमेशा दूसरों को कैसे परसुएड करना है, ठीक है, कन्विंस करना है। मेक मोर सजेशंस इन मीटिंग, ज़्यादा सजेशन देना। टेंड टू पब्लिकली इवेलुएट सिचुएशन, पब्लिकली सबके सामने चीज़ों के बारे में सही गलत बोलना, इवेलुएट करना। एंड ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि अपनी पावर दिखाना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा बेटर तरीके से कोई चीज़ देख सकता हूँ, या मेरा पर्सपेक्टिव ज़्यादा बेटर है तो आई हैव मोर पावर, या एज अ लीडर आई एम वेरी गुड, उस टाइप से। तो मैक्लेलैंड पॉइंटेड आउट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ नीड फॉर पावर। इसमें इन्होंने दो टाइप के बताए हैं। दोज हु एंजॉय देयर पावर फॉर इट्स ओन सेक एंड यूज इट टू एडवांस पर्सनल इंटरेस्ट। एक हो गया पर्सनलाइज पावर, जो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए लोग जिस चीज़ को रखते हैं। और दूसरा हो गया हाई नीड फॉर सोशलाइज्ड पावर बिकॉज दे डिज़ायर पावर एज अ मीन्स टू हेल्प अदर्स। तो एक पर्सनलाइज पावर जो अपने खुद के लिए होता है कि अपने खुद के बेनिफिट के लिए जो पावर चाहिए अपने आप के लिए, तो वो तो पर्सनलाइज्ड हो गई। एक अगर दूसरों को हेल्प करने के लिए पावर चाहिए तो वो सोशलाइज्ड पावर हो गई। दीज आर टू टाइप्स ऑफ नीड फॉर पावर। Now an extensive amount of research done on the theory makes several predictions about the relationship between need and job performance। अब यहाँ दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं एज पर दी थ्योरी के नीड्स और जॉब परफॉर्मेंस का क्या रिलेशन है आपस में। तो व्हेन दी जॉब्स हैव हाई डिग्री ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फीडबैक एंड इंटरमीडिएट डिग्री ऑफ रिस्क, हाई अचीवर आर स्ट्रांगली मोटिवेटेड। अब ये कह रहे हैं कि जैसे अगर मैक्लेलन बोल रहे हैं कि जिनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट होता है, जिनको हाई अचीवर बोल रहे हैं, कह रहे हैं अगर जॉब में थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, उसमें अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है और इंटरमीडिएट मॉडरेट रिस्क है, तो हाई अचीवर बहुत मोटिवेटेड होते हैं उस काम को करने के लिए। तो वो बहुत सक्सेसफुल रहते हैं कैसे काम में, जैसे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे अपना खुद का बिजनेस खोलना चलाना, कुछ इनोवेटिव बिजनेस खोलना, कुछ नया करना, मैनेजिंग सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स विद इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा काम जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर है, थोड़ा बहुत रिस्क भी है और अच्छा फीडबैक मिलता है, तो हाई अचीवर्स वहाँ पे बहुत मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए। तो ये वाला नीड जो है वो इस तरीके से मोटिवेट करता है, परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं। सेकंड कह रहे हैं कि हाई अचीवर्स डू नॉट नेसेसरीली मेक गुड मैनेजर्स, वो इतने अच्छे मैनेजर्स नहीं बनते हैं। पीपल विद हाई अचीवमेंट नीड आर इंटरेस्टेड इन हाउ वेल दे डू पर्सनली, मतलब ये खुद अपने आप को कैसे बहुत अच्छा वर्कर कह लो, या बहुत पर्सनली अपना कैसे अचीवमेंट कैसे अचीव करनी है, कैसे इंक्रीज करनी है, उस पर फोकस होता है। अच्छे मैनेजर नहीं होते क्योंकि ये दूसरों को मैनेज नहीं कर सकते, अपने आप को बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, तो वो दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। टिपिकली हाई अचीवर्स मेक एक्सीलेंट सेल्स पर्सन वेन बट सेल्डम गुड सेल्स मैनेजर। सेल्स पर्सन बन जाएंगे, बहुत अच्छी सेल्स कर लेंगे, खुद बहुत अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन अगर मैनेजर बनाएंगे तो मैनेज नहीं कर सकते। तो ये बहुत एक्चुअली ये वाला एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है कि सेल्स पर्सन ही बने, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये कोई और अच्छे जॉब पोजीशन या दूसरी पोजीशंस की भी हो सकती है, तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल।
पीपल विद लो नीड फॉर एफिलिएशन टेंड टू डू बेटर इन डिसीजन मेकिंग पोजिशंस। जिनको नीड फॉर एफिलिएशन इतना नहीं होता, यानी कि सबके सामने अपनी इमेज अच्छी बना के रखना या सबके साथ रिलेशन अच्छे रखना, जितना इतना ज़रूरत नहीं होता है, उनका नीड नहीं होता, वो बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। क्योंकि कई बार वो ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कुछ लोगों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के लिए ख़राब होते हैं, तो उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। तो जैसे हायर पोजीशन पे कहते हैं कि ऐसे लोग होने चाहिए जो बायस ना हो, जिनको फ़र्क ना पड़ता हो, वो डिसीजन अच्छे लें। तो बिकॉज देयर चॉइसेस एंड एक्शंस आर नॉट बायस्ड बाय अ पर्सनल नीड फॉर अप्रूवल, उनको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो डिसीजन होते हैं उनके वो सही होते हैं। फिर हाई पावर मोटिव, जिनके पास ज़्यादा नीड ऑफ पावर होता है, ये रिलेटेड टू मैनेजरियल इफेक्टिवनेस है। पावर मोटिवेटेड पीपल मेक एक्सीलेंट मैनेजर, जिनको पावर चाहिए वो अच्छे मैनेजर्स बनते हैं क्योंकि वो दूसरों को मैनेज करते हैं, तो एक पावर फील होती है उन्हें। तो दे हैव अ हाई नीड फॉर सोशलाइज रादर देन पर्सनलाइज पावर। सोशलाइज मीन्स दूसरों को मैनेज करना, दूसरों को हेल्प करना। जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर सोशलाइज्ड नीड फॉर पावर होता है रादर देन पर्सनलाइज्ड। तो इस तरीके से इन्होंने नीड और जॉब परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है। So next we have job characteristics model, which we will start in the next video. I hope you have liked my video. Please share, subscribe, and thanks for watching.